हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों आवेश क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है या तो उत्पन्न करता है। यानी आवेश एक ऐसा पदार्थ है प्यारे बच्चों जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अनुभव करती है। जो आवेश है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग स्मॉल क्यू या तो हम लोग कैपिटल क्यू से भी सूचित करते हैं। तो ये आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युतीय क्षेत्र, जो विद्युतीय क्षेत्र वो होता है जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। मतलब ये प्यारे बच्चों आवेश जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है या तो उत्पन्न करता है। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है या तो उत्पन्न करता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। ठीक है, आवेश को प्यारे बच्चों हम लोग किससे सूचित करते हैं? स्मॉल क्यू या तो कैप। थोड़ा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों। आवेश जो है प्यारे बच्चों इस प्रकार से होता है, मतलब आवेश एक अदिश राशि भी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फार्मूला देखिए तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। और आवेश का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? आवेश का मात्रक आपको याद रखना कूलाम होता है। कैसे होता है? कूलाम होता है। और इसकी विमा की बात करें प्यारे बच्चों, आवेश की विमा एटी भी हम लोग लिख सकते हैं या तो आई भी होता है। कैसे होता है? आई टी भी आवेश का बीमा होता है। एटी या तो आई टी जो होता है ये आवेश की बीमा होता है। ठीक है, और अन्य मात्रक देखिएगा तो आपको पता होना चाहिए धारा जो होता है पर बच्चों, समय धारा जो होता है पर बच्चों आप लोग पढ़े होंगे आई बराबर क्यू बटे टी। पढ़े हैं मैट्रिक में? नहीं ना, पढ़े होंगे पक्का। ठीक है, तो क्यू का मान निकलेगा तो आई इंटू टी निकलेगा। यानी यहाँ से आप लोग देखिए पर बच्चों आवेश जो है ना वो धारा और समय का गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पर वही देखिएगा तो धारा और समय का गुणनफल आवेश कहलाता है। इसका अगर मात्रक देखिएगा तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक घंटा होता है। यानी अब प्यारे बच्चों आप लोग को देखिएगा समय का मात्रक घंटा और सेकंड दोनों होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों आवेश का दो मात्रक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, घंटा और सेकंड, और कूलाम भी होता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों आवेश का जो मात्रक होता है सबसे बड़ा मात्रक फराड होता है जो 96,500 कूलम के बराबर है। आवेश का जो छोटा मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, और इसको फ्रैंकलिन को हम लोग ESU या तो अस्टैट कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, और एक फ्रैंकलिन का जो मान होता है 3.335 यानी कि 3.335 गुना 10 की घात माइनस 10 कूलम होता है। ठीक है, और एक कूलम का मान जो ESU में होता है प्यारे बच्चों ये इतना होता है 3 गुना 10 की घात 9 ESU। ठीक है, और एक ESU बराबर होता है 1/3 गुना 10 घात माइनस 9 होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक कूलाम जो है प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा ये वाला चीज़ गुना में तो इधर आएगा तब भागा में हो जाएगा। तो वही बात हुआ, एक ESU जो है भाग में चल गया इसीलिए 10 की घात माइनस 9 हो गया पावर। ठीक है, या तो एक ESU को ही हम लोग या तो अस्टैट कूलाम भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टैट कूलाम भी, जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, नहीं मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, देखो तो आवेश का छोटा मात्रक जो होता है इसको हम लोग फ्रैंकलिन बोल सकते हैं, या तो ESU भी हम लोग बोलते हैं, या तो अस्टैट कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से थोड़ा आप लोग, तो यहाँ पर एक MU जो होता है 10 कूलम के बराबर होता है। कितना कूलम? 10 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक कूलम कितना हो जाएगा? मतलब ये गुना में है, एक कूलम निकालेंगे तो ये वाला गुना के भाग में जाएगा तो 1/10 EMU हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग देखिए तो EMU को हम लोग पता है चेंजेस थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, EMU को अगर हम लोग चेंजेस कर देंगे प्यारे बच्चों EMU को ESU में, तो एक EMU बराबर 10 कूलम होता है ना। देखो एक MU 10 कूलम के बराबर है, तो प्यारे बच्चों एक MU बराबर 10 कूलम हुआ। ठीक है, तो 10 गुना एक कूलम लिख दिया, और एक कूलम का मान आप लोगों को पता होगा प्यारे बच्चों कितना ESU होता है। देखो अभी मैंने बोला है एक कूलम जो है कितना ESU के बराबर, देखो 3 गुना 10 की घात 9 ESU है। तो वहीं मैं रख दूंगा इसके जगह प्यारे बच्चों। तो बताओ एक कूलम की जगह 3 गुना 10 की घात 9 रख दिया, तो देखो गुना में आधार सेम होता है पावर जुड़ जाता है। 10 ये आपका हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, गुना आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये जो आधार जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, 3 गुना 10 के, थोड़ा गलती लिखा गया तो मैं ठीक से लिख देता हूँ। 3 गुना 10 की घात 10 ESU लिखा जाएगा। ठीक है, ये लिखा जाएगा प्यारे बच्चों 1 MU। ठीक है, अब अन्य मात्रक थोड़ा आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, तो अन्य मात्रक क्या है? ठीक है, अन्य मात्रक देखिए आवेश का ये सभी मात्रक होता है। 1 मिली कूलम 10 की घात -3 होता है। एक माइक्रो कूलम जो होता है 10 की घात -6 होता है। एक नैनो कूलम जो होता है 10 की घात -9 होता है। एक पिको कूलम जो होता है 10 की घात -12 होता है। अगर 5 माइक्रो कूलम पूछेगा तो 5 में आपको 205 का गुना कर देता है मिली कूलम से। ठीक है, फिर अगर 3 माइक्रो कूलम पूछेगा तो 3 गुना माइक्रो कूलम 10 की घात -6 से गुना कर देना है। फिर यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख सकते हो सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे विद्युत आवेश का मान क्वांटम में क्या उतना होता है। तो आपको पता है इतना आवेश जो होता है पर जो इतना होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि
कि ई बराबर इतना है, तो इसको हम लोग अगर देखेंगे प्यारे बच्चों ES2 में इसका मान कितना होता है, तो मान रख सकते हैं विद्युत आवेश के क्वांटम में। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो आपको पसंद है ना, प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और साथ ही प्यारे बच्चों, चैनल से पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग ले लीजिए प्यारे बच्चों। 91 42 52 91 34 पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का जो नोट्स है ना, ले करके आप लोग बेहतरीन तैयारी करके आप लोग प्यारे बच्चों 475 नंबर प्लस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।